नमस्कार दोस्तों, मिशन रेल प्रमोशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसको पास करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं और मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए स्पेशल राजभाषा से संबंधित क्वेश्चंस और आंसर्स लाया हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला है, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र तीनों क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन से हैं? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ राज्य, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब क क्षेत्र में वही राज्य आते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और उस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वो क क्षेत्र में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसमें ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और वहाँ के एक अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि गुजरात में गुजराती चलता है, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव और दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। ग क्षेत्र, चौथा, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी का प्रचलन बिल्कुल भी मतलब बहुत कम है, नगण्य है, तो इनको ग क्षेत्रों में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी है। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी है। संविधान के भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 120 है। संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 210। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, विधानमंडल में कौन होगा? 210 और संसद में 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? तो यह है संघ की राजभाषा से। संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद हैं? 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? 10 मई 1963। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन कब हुआ था? 1967 में। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखें, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, ग क्षेत्र में आता है। अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल का अंग्रेजी है राजभाषा, ये हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) कब प्रवृत्त हुई थी? 26 जनवरी 1965 को। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद 351 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में है। फिर राजभाषा अधिनियम की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? उच्च न्यायालय के न्यायालयों आदि के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? जम्मू और कश्मीर में। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है?
आंध्र प्रदेश व बिहार। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताइए। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, सिंधी, हिंदी, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाल, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अब तक शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को, जो अभी ये ऊपर आप देखे हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? 76 में नियम बना और पहला संशोधन 1987 में हुआ। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को। 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? खेर आयोग। बीजी खैर ने की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। 1955 में, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बम्बई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाल गंगाधर खेर, बीजी खैर। मैंने यही बोला था अभी। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूतपूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष भूतपूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो यहाँ मिलेगा आपको विधिमंडल। ठीक ना, क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों का अनुवाद कौन करता है? विधिमंडल। ये क्वेश्चंस आते हैं कुछ एग्जाम में। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 1965 तक कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा थी? अंग्रेजी मुख्य राजभाषा तथा हिंदी सहायक राजभाषा थी। वर्ष 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र। 1973 में पहली बार गठित रेल हिंदी सहायक समिति के अध्यक्ष थे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता थे। रेलवे बोर्ड में पहली बार हिंदी सहायक के एक पद का सृजन कब हुआ था तथा किस शाखा के लिए हुआ था? वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा के लिए। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति। कार्यालयीन काम काज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। ये हर साल क्या है? ये कार्यालय काम काज हिंदी में करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। हिंदी प्रबोध उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? 55 से 59 अंक, 55 से 59% अंक 400 रुपया, 60 से 69% अंक 800 रुपया और 70% या उससे अधिक अंक 1600 रुपया। हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? 55 से 59% अंक 600 रुपया, 60 से 69% अंक 1200 रुपया, 70 या उससे अधिक % अंक 1800 रुपया। हिंदी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? 55 से 59% अंक 800 रुपया, 60 से 69% अंक 1600 रुपया, 70 या उससे अधिक 70% से अधिक 2400 रुपया। हिंदी टंकन मीन्स टाइपिंग। हिंदी टंकन परीक्षा पास करने पर मिलने वाले पुरस्कार की राशि क्या है? 90 से 94% 800 रुपया,
95 से 96% 1600 और 97 से 100% आता है, आपका एक्यूरेसी रहता है तो 2400 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी आशु लिपि परीक्षा पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? 88 से 91% 800 92 से 94% 1600 95 से 100% 2400। निजी प्रयत्नों से हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? प्रबोध में 1600, प्रवीण में 1500 और प्राज्ञ में 2400। निजी प्रयत्नों से हिंदी टंकन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? 1600। निजी प्रयत्नों से हिंदी आशु लिपि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार की राशि 3000 रुपया है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? हिंदी सलाहकार समिति। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1976 में। वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1976 में। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने राज्यसभा के, यहाँ ये राजभाषा हो गया, राज्यसभा के सदस्य होते हैं 10, यानी कि टोटल होते हैं 30, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? 3 उप समितियाँ हैं। संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कार्य क्या है? हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 3 महीने में एक बार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या है? 3 महीने में एक बार। और नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अवधि क्या होता है? 6 महीने में एक बार। मतलब देखिए, नगर में जब समिति की बैठक होती है तो 2 बार होती है एक साल में, यानी कि 6-6 महीने में। और उसके बाद अधिकतम जितने भी समिति होती है, मैं मोटा मोटी पढ़ाई किया हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जितने भी बैठकें होती हैं समितियों की, उनमें लगभग 3 बार होता है और 4 बार होता है। तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग ध्यान दे देंगे, जैसे कोई 4 महीना पे होता है, कोई 3-3 महीना पे होता है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों की अवधि क्या है? तो 3 महीने में एक बार, यानी कि 3-3 महीने यानी कि 4 बार होगा एक साल में राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 महीना में एक बार। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती है? वर्ष में 2 बार। हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम की अवधि क्या होता है? 5 महीने की। और केंद्र सरकार, नेक्स्ट है 60 नंबर, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? प्राज्ञ पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट। नेक्स्ट है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों की परिभाषाएं किस किस महीने में ली जाती है? प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर में। नेक्स्ट, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? जनवरी और जुलाई में। नेक्स्ट है, मातृभाषा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है? तो कोटि क, ख, ग और घ। मातृभाषा के अनुसार कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी या उसकी बोली है? मातृभाषा के अनुसार कोटि ख में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है?
जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पश्तो या कोई अन्य संबद्ध भाषा है। सामान्य कार्य के अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्य देखने वाले कर्मचारी को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाता है? 300 रुपया प्रतिमाह। मातृभाषा के अनुसार कोटि ग में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमिया और सिंधी है। मातृभाषा के अनुसार कोटि घ में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? जिनकी मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की भाषा राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे से कितने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है? 4। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत मुख्यालय को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है? 9,000 रुपये 6 कर्मियों में बराबर। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी मंडल को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है? 6,000 रुपये 5 कर्मियों में बराबर। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत किसी कारखाने को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है तथा कितने कर्मियों में वितरित की जाती है? 4,000 रुपये 5 कर्मियों में बराबर। नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस भाषा क्रम में किया जाता है? पहला प्रादेशिक भाषा, हिंदी, फिर है अंग्रेजी। कहीं भी बोर्ड जब लिखा जाता, बोर्ड आप देखे होंगे किसी भी स्टेशन पे, तो जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ पे सबसे पहले प्रादेशिक भाषा, फिर उसके बाद हिंदी और सबसे नीचे अंग्रेजी रहता है। रबड़ की मुहरों को किस भाषा क्रम में तैयार किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, द्विभाषी रूप में 1 लाइन हिंदी और 1 लाइन अंग्रेजी में। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? नेपाली। मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल रेल प्रबंधक। एकमुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे? ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं। स्टेशन उद्घोषणाओं को किस भाषा में क्रम में करना है? प्रादेशिक भाषा, हिंदी व अंग्रेजी क्रम में। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के कौन योग्य होते हैं? ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? 5,000 रुपया। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? 4,000 रुपया नगद। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है? तो तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है? वो है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो प्रथम है 15,000, द्वितीय है 7,000, तृतीय है 3,300 रुपये। हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले कितने अधिकारियों को तथा पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? प्रत्येक विभाग के 2 अधिकारियों को, एक हिंदी भाषी अधिकारी को जिनका घोषित निवास क और ख क्षेत्र हो तथा दूसरा गैर हिंदी भाषी अधिकारी को जिनका घोषित निवास ग क्षेत्र है।
2-2 हजार रुपये नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु चलाई गई योजना कौन सी है? प्रेमचंद पुरस्कार योजना। कथा कहानी संग्रह एवं उपन्यास लेखन हेतु दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? प्रथम 15,000, द्वितीय 7,000, तृतीय 3300 रुपये। नेक्स्ट, काव्य गजल संग्रह लेखन हेतु चलाई गई योजना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? प्रथम 15,000, द्वितीय 7,000, तृतीय 3300 रुपये। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के 4 अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी है? प्रत्येक को 1500 रुपये। अखिल रेल हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? प्रथम 3,000, द्वितीय 2,500, तृतीय 2,000 और सांत्वना 1,500। ओके, नेक्स्ट, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? प्रथम 2,000, द्वितीय 1,600, तृतीय 1,200 एक व्यक्ति को, और लास्ट होता है सांत्वना 800 रुपये। ये 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में किस क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों को प्रतियोगिता में प्राप्तांक पर अधिमान अंक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है? ग क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों को। नेक्स्ट है, हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में ग क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों को प्राप्तांक का कितना प्रतिशत अधिमान अंक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है? 5% अधिमान अंक दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकन हेतु अंग्रेजी आशुलिपिकों व अंग्रेजी टाइपिस्टों को प्रत्येक माह कितना मानदेय दिया जाता है? अंग्रेजी आशुलिपिक को 240 रुपये प्रति माह और अंग्रेजी टाइपिस्ट को 160 रुपया प्रति माह। हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले अतिथि वक्ताओं तथा सरकारी अधिकारी कर्मचारी को कितना मानदेय दिया जाता है? 240 रुपये प्रति घंटा। नेक्स्ट है, हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मानदेय दिया जाता है? 2,400 रुपये अधिकतम। सामान्य प्रकार की सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? 60 रुपये प्रति 1000 शब्द। कोड मैनुअल आदि तकनीकी सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? 65 रुपये प्रति माह प्रति 1000 शब्द। विभागीय परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं? कुल अंक के 15% अंकों के प्रश्न। विभागीय परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना क्या अनिवार्य है? विभागीय परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है? नहीं। मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधकों को हिंदी का अतिरिक्त कार्य करने के लिए कितना विशेष वेतन दिया जाता है? 1,200 रुपये प्रति माह। किसी कार्यालय में हिंदी का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए JA ग्रेड अधिकारी को कितना विशेष वेतन दिया जाता है? 600 रुपये प्रति माह। तो नेक्स्ट है, साधारण सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? साधारण सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? वो है 1750 शब्द प्रतिदिन। तकनीकी सामग्री के अनुवाद के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? 1350 शब्द प्रतिदिन। साधारण सामग्री के पुनरीक्षण वेटिंग के लिए
प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? 58 शब्द प्रतिदिन। नेक्स्ट है तकनीकी सामग्री के पुनरीक्षण वेटिंग के लिए प्रतिदिन निर्धारित शब्द सीमा क्या है? 4000 शब्द प्रतिदिन। हिंदी पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रति अधिकारी कर्मचारी दर क्या है? प्रति अधिकारी कर्मचारी 10 रुपया, इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हैं। किसी कर्मचारी को हिंदी पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्य देखने के लिए प्रति माह कितने रुपए विशेष भत्ता के रूप में मिलते हैं? 500 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1961 को। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? धारा 8। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से दस्तावेज हैं? संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा सूचना, निविदा फॉर्म, संसद के किसी सदन या सदनों में रखे जाने वाले प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट तथा सरकारी कागज पत्र। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? नियम 7 के उपनियम 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? नियम 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत और किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? नियम 7 के उपनियम 2 के अंतर्गत यदि कोई सरकारी व्यक्ति आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है? राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत 8 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। किसी दस्तावेज के नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो इसका निर्धारण विभाग या कार्यालय का प्रधान कर सकता है। नेक्स्ट है 120 नंबर। राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 सबसेक्शन 4 से क्या तात्पर्य है? कोई कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। इस बात के होते हुए भी कि नियम 8(4) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालय को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के आप क्या समझते हैं? प्रवीणता, यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा, मतलब मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण कर ली है, या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, यदि वह विहित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी से आप क्या समझते हैं? कार्य साधक, वर्किंग नॉलेज। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ
उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित परीक्षा या किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के लिए इस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या यदि वह विहित प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत। हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा 9 में है और कार्य साधक 1976 के नियम 10 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि किसी कार्यालय के कर्मचारियों को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है? यदि किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के बारे में यह समझा जाएगा कि वहाँ के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्या है इसका आंसर? फिर से एक बार ध्यान दे दें। यदि किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के बारे में यह समझा जाएगा कि वहाँ के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब किसी भी ग्रुप में, जैसे कि स्टेशन हो या फिर किसी कारखाने में, अगर 80% कर्मचारी वहाँ हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय के बारे में यह समझा जाएगा कि कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट, नियम 10(4) से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? नियम 4 सबसेक्शन 4 राजभाषा नियम 1976 से संबंध है। केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से 80% से कम हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि उक्त कार्यालय अब उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान उत्तरदायी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों को कितना मानदेय दिया जाता है? आशुलिपिक 120 रुपये प्रति माह, टाइपिस्ट 80 रुपये प्रति माह। हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए वार्षिक बजट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित दर क्या है? प्रति माह प्रति कर्मचारी 10 रुपया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित। किसी कार्यालय में नया हिंदी पुस्तकालय खोलने का आधार क्या है? किसी कार्यालय में नया हिंदी पुस्तकालय खोलने का आधार कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक होना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक होना चाहिए। रेलों की हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? लेख, कहानी, नाटक के लिए 500 रुपये, कविता पुस्तक के लिए की समीक्षा 200 रुपये और कार्टून चित्र बनाएंगे तो 150 रुपये मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। ओके, रेलवे बोर्ड नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव कौन होते हैं? निदेशक राजभाषा। नेक्स्ट 135 नंबर, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? कार्यालय में, आंसर है कार्यालय में शासकीय प्रयोजनों के लिए सरकारी कामकाज जिस भाषा में निष्पादित किए जाते हैं उसे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा से अभिप्रेत अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी से है जिसकी लिपि देवनागरी है। कार्यालय से अभिप्रेत केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों आदि से है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए अच्छे और अपडेटेड न्यूज और डाटा लाते रहें ताकि आप अपने जीवन में अपने सफल होते रहें। और आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस पे नंबर पे जाके व्हाट्सएप कीजिए, हम व्हाट्सएप पे आपको PDF भेज देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।